जाएंगे। इस बीच मिल रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का एएनआई के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में आज ही पेश होगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे। सदन में पारित कराने के लिए कल चर्चा की जाएगी। बिल 21 सितंबर को राज्यसभा में पेश होगी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद में नए संसद भवन में विशेष सत्र चल रहा है, जहां पर कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे। और सबसे पहले ये खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, एएनआई के हवाले से ये खबर है कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे। कल ही बता दें कि मोदी कैबिनेट ने इस बिल पर मुहर लगा दी थी। हालांकि इस बिल को लेकर सियासत भी जोरों पर है। सभी पार्टियां इस बिल को लेकर अपने अपने दावे कर रही हैं। उनके दावे हैं कि इस बिल को हम लेकर आए हैं। कांग्रेस का जहां कहना है कि इस बिल को हम लाए हैं, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि इस बिल को हम लेकर आ रहे हैं। तो सदन में यह बिल पारित कराने के लिए कल चर्चा भी की जाएगी। हालांकि आपको बताते चले, जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तभी इस बिल को लेकर यह साफ हो गया था कि यह बिल बहुमत के साथ पारित हो जाएगी, क्योंकि जब सर्वदलीय बैठक हो रही थी तो कई ऐसे जो पार्टियां हैं वो थे जो इस बिल के समर्थन में थे। इक्की दुक्की ऐसी ही पार्टियां थी जो इस बिल का विरोध कर रही थी। तो माना यह जा रहा है कि अब यह बिल लागू ही हो जाएगा। हालांकि कल इस पर पहले चर्चा की जाएगी। बिल 21 सितंबर को राज्यसभा में पेश किया जाना है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 33% महिलाओं को चुनाव में इस बिल के पास होने के बाद आरक्षण मिलेगा। इसमें SC ST महिलाओं के भी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। तो SC ST महिलाएं जो हैं उनके लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान होगा। कुल 33% महिलाओं को चुनाव में अब आरक्षण मिलेगा अगर ये बिल पास हो जाता है। तो कार्यवाही लगातार जारी है। नई संसद में कार्यवाही की जा रही है और सूत्रों के हवाले से लगातार हम आपको पहले भी ये खबर बता रहे हैं कि आज ही महिला आरक्षण बिल को पेश किया जा सकता है और कल इस बिल पर चर्चा की जाएगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे। यह बिल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं को ज्यादा वेटेज देने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। हालांकि आपको बताते चले कि लंबे वक्त से इस बिल पर चर्चा की जा रही थी। कई ऐसे दल थे जो इस बिल को लाने की मांग कर रहे थे और जब विशेष सत्र बुलाया गया तो इसे लेकर मांग और भी ज्यादा जोर पकड़ने लग गई। और जैसे ही विपक्ष को यह पता चला कि मोदी सरकार इस बिल को भी ला सकती है, विपक्ष की ओर से भी इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाना शुरू कर दिया गया। जब सर्वदलीय बैठक हुई तो वहां पर भी विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया और विपक्ष की ओर से कहा गया कि अगर विशेष सत्र बुलाया ही गया है तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाए जो लोगों के लिए, देशवासियों के लिए हो। और इन्हीं में से एक था महिला आरक्षण बिल, जिसे लेकर मांग उठाई गई और विपक्ष की ओर से उसी समय से बयानबाजी शुरू हो गई थी। और उनका कहना था कि हमने सर्वदलीय बैठक में यह मांग उठाई है कि महिला आरक्षण बिल लेकर आया जाए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अगर कांग्रेस इतना ही इस बिल को लाना चाहती थी तो क्यों नहीं पहले इस बिल को ला दी, क्योंकि कई सालों से कांग्रेस की ही सरकार थी। अब बीजेपी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। बीजेपी का कहना है कि ये बिल हम लेकर आए हैं, हम महिलाओं के बारे में सोचते हैं, हम चाहते हैं कि महिला सशक्त हो सके और देश की तरक्की में महिलाओं का भी योगदान हो, और इसी वजह से हम ये बिल लेकर आ रहे हैं। भूमिका निभा रहा है। आज हम नए भवन में प्रवेश कर रहे हैं। नए भवन में प्रवेश करते समय विकसित भारत बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को हम दोहराने का अवसर भी है। हमारा संकल्प है कि हम इसी संसदीय लोकतंत्र से सामूहिक चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति और कठिन परिश्रम से सारे देश की जनभागीदारी के साथ इन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। विश्व के सबसे बड़े संसदीय लोकतंत्र होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए आवश्यक है कि हमारी संसद हर एक मुद्दे पर चर्चा करे, सार्थक सकारात्मक दिशा दे, कानून बनाते समय सारगर्भित चर्चा हो, सकारात्मक के साथ चर्चा हो, ताकि हम देश को और अधिक समर्थ एवं समर्थ बना सकें। और इसमें हमारी संसद की उल्लेखनीय भूमिका होनी चाहिए। आजादी के इस अमृत काल में हम 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। विकसित भारत बनाने का ये लक्ष्य
हमारी संसद के माध्यम से साकार होगा। हम ऐसे संकल्प की प्रतिबद्धता के साथ नए भवन में प्रवेश करेंगे जहां हमारी भागीदारी भी होगी, जनता की अपेक्षाएं भी पूरी होगी और नए आकांक्षी भारत और 2047 में विकसित भारत के सपने को भी पूरा पकाएंगे। आज गणेश चतुर्थी के शुभ दिन, ऐसे शुभ दिन पर अच्छी परंपराएं, अच्छी परिपाटियां, अच्छी प्रथाएं, अच्छे अनुभव हम साथ लेकर जाएं और नए संसद भवन में उनको स्थापित करें ताकि विश्व के लिए भारत का लोकतंत्र मार्गदर्शक बन सके। नया भवन हमारे देश की आकांक्षी जनता के लिए परिणामदायक हो, परिवर्तनकारी हो, ताकि हमारे संविधान निर्माताओं ने समानता, न्याय और बंधुता का जो संदेश दिया है उसे हम पूरा कर सके। हम अपनी संसद को देश की जनता की सेवा में सच्चे भाव से समर्पित करें। इसी अपेक्षा के साथ मैं पुनः इस भवन को उन सब लोगों को जिनका इस लोकतंत्र को स्थापित करने में, लोकतंत्र की मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ाने में योगदान रहा, उन सबको भी नमन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। बिरला कौन सुन रहे थे जिन्होंने यहाँ से संबोधन किया और उन्होंने कहा कि हम इस नई संसद को लोगों के लिए भेंट करते हैं। यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि वो फैसले किए जाएंगे जो देश को आगे बढ़ाएं, देशवासियों के हित में हो। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं संसद के सेंट्रल हॉल से, जहां पर एक एक कर लोग वहां पर संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज से नई संसद में कार्यवाही की शुरुआत हुई है। तो यहां पर संबोधन भी किया जा रहा है। इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हमने सुना, जहां पर उन्होंने